फ्रेंड्स, क्लास 12 कॉमर्स के एग्जाम के दौरान और बीकॉम के थर्ड ईयर के आते आते बहुत सारे आपके दोस्त भी होते हैं या आप भी उनमें हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता ही आता है कि क्या आगे और पढ़ाई करने में सीए या सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसी डिग्री को करने का फायदा भी है या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आज के डेट में इसकी वैल्यू होगी बट भविष्य में रहेगा या नहीं, ऐसे हर एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो में खोजने आए हैं। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान, 15 साल से मैं सीए और सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, पहले मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको आगे पढ़ना ही क्यों है, पढ़ाई ही क्यों करना है, राइट? पढ़ाई हमें इसलिए करना है कि हम आगे स्वयं निर्भर हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना चाहेंगे कि उनका एक सोल मोटो जो आपको पढ़ाने के लिए हो सकता है, वो है आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। पढ़ने के लिए तो आज के जमाने में बहुत सारे हजारों कोर्सेज आ गए हैं, हजारों में अब मुझे कौन सा चुनना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस अथाह सागर में आप उन्हीं कोर्स से सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं जो आप में एक स्किल लाकर देगा, कोई भी तरह का स्किल लाकर देगा। स्किल और नॉलेज में एक डिफरेंस होता है। नॉलेज मतलब होता है बस ज्ञान है, स्किल मतलब होता है कि आप उसके महारथी हैं, आप आधी रात को वो काम कर सकते हैं, आपको कोई रिवीजन की या पीछे रेफर करने की जरूरत नहीं। जहां पर भी आपके पास स्किल है वहां आपकी वैल्यू है, वहां से आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह की पढ़ाई करनी हो कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आपके सामने सीए, सीएमए, सीएस जैसे एक इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, दूसरे ग्लोबल कोर्सेज आते हैं, एसीसीए, सीआईएमए, सीएफए, और तीसरा आपको पता ही है एमबीए आता है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इन तीन के अलावा और कुछ बहुत खास नहीं है। तो अब इन तीनों में सीए और सीएमए, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि इस सीए सीएमए कोर्स को मैं करूं या नहीं, इसके ऊपर हम बात करने आए हैं। हम डेफिनेटली आपसे कभी और बाकी पे भी जरूर बात करेंगे। सीए और सीएमए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है और ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री है। ये दोनों इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पूरी इंडिया में, एज वेल एज बहुत सारी कंट्रीज में आउटसाइड इंडिया भी रिकॉग्नाइज्ड है। दोस्तों, जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमें डेप्थ में जितना जाने का मौका मिले उससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। अगर हम किसी भी चीज को सरफेस लेवल पे पढ़ते हैं तो उससे हमारी वैल्यू नहीं बनती है। हमारी पहचान हमारे डेप्थ में है, डेप्थ में। तो सीए और सीएमए जैसा डिग्री आपको कॉर्पोरेट के स्ट्रैटेजीज में, डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस के डेप्थ में ले जाता है और इस तरीके का डेप्थ आपके अंदर भर देता है कि आपके सलाह के बिना, आपके सुझाव के बिना उनको अपना बिजनेस चलाना सही नहीं लगता। आप सोचिए कि अगर रिलायंस जैसी कंपनी को यह सोचना है कि वो अगर फ्यूचर में जियो जैसा बिजनेस को अफ्रीका में एक्सपैंड करे या ना करे, वो किससे पूछेंगे? सारे चीज थोड़ी ना कोई मुकेश अंबानी जी के सर में घूमता रहता है। उनको क्लिक किया, बट वो डिसीजन को सेकंड कौन करेगा, कंफर्म कौन करेगा? वो सीए और सीएमए जैसे प्रोफेशनल्स जो वो हायर करते हैं, वो उनको उन डिसीजन को लेने में हेल्प करते हैं।
अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसमें यदि उन्होंने डाइवर्सिफाई करके मल्टीपल बिजनेस खोल लिए हैं तो वो मल्टीपल बिजनेस खोलकर उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उनको कौन बताएगा? बोलेंगे भाई जिनका बिजनेस है वही जानेगा, बट इतना एक इंसान नहीं कर सकता जब वो अथाह कोई चीज को बढ़ा लिया है। ये उसमें भी CA/CMA जैसे लोग मिलकर करते हैं। एज वेल एज आज के जमाने में कंपनीज आप देखिए कि कितने सारे जगह फैल गई है, तो हर कंट्री के अपने नॉर्म्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, जिससे कि वो पब्लिक के साथ कहीं धोखा ना कर बैठे। इसलिए उन रेगुलेशंस को कंप्लाई करना, उनको रीड करना, इंटरप्रेट करना, वो सारा का सारा जिम्मेवारी भी एक CA/CMA के ऊपर काफी हद तक आता है। वो कंपनियों को गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित भी करती है और गाइड भी करती रहती है कंटिन्यूअसली। दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ CA/CMA हैज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। अगर आपको ये जरा सा भी एक्साइट कर रहा है तो आपको और आगे जाना है और आगे सुनना है मेरे से कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये CA और CMA कोई भी डिग्री हो, उसमें अपॉर्चुनिटीज इज द फर्स्ट कंसर्न फॉर एवरीवन बिफोर चूजिंग द डिग्री, कि इसको करके मुझे अपॉर्चुनिटीज आगे क्या मिलेगा। तो CA/CMA ये दोनों डिग्री में अपॉर्चुनिटीज, नंबर 1 आपके जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर की, हर कंपनी को चाहिए। हर कंपनी को आजकल तो मीडियम स्केल लेवल पर भी बहुत लोग CA/CMA को रखना चाहते हैं जॉब लेवल पर। सेकेंडली, बच्चों का क्वेरी आता है मेरे पास कि सर गवर्नमेंट जॉब्स भी हम करना चाहते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। आजकल तो गवर्नमेंट स्पेशल ओपनिंग्स निकाल रही है CA के लिए। इवन गवर्नमेंट में UPSC जैसा एग्जाम में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं कि जहां पर CA को ही हम लोग पोजीशंस देंगे। और गवर्नमेंट में तो देखिए अपना इतना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल सिस्टम UPSC का बना हुआ है कि वो CA पे 100% डिपेंडेंट नहीं है, बट अदरवाइज वो भी कुछ पोजीशंस पे CAs को ही रखते हैं। हालांकि बाकी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में बहुत सारे और भी लोग आ जाते हैं, बट एक कॉर्पोरेट हमेशा, जैसे गवर्नमेंट जितना जो इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम या इतना बढ़िया जो ट्रेनिंग सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो नहीं बना रखा है। वो रेडीमेड सब चीज हायर करना चाहता है, जो एक CA/CMA जैसा कोर्स तैयार करवा देता है। नेक्स्ट आता है कि क्या मैं अपना कुछ कभी कर सकता हूं? बिल्कुल। ये CA/CMA अपार्ट फ्रॉम दिस MBA आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना प्रैक्टिस फर्म खोल सकते हो। आपने EY, PwC, Deloitte और भी बहुत सारे, मैं छोटे लेवल पर और इसके नीचे पे बहुत सारे हैं जो भी बहुत अच्छा करते हैं वर्ल्ड वाइड, कई लोग कंट्री वाइड, कई लोग सिटी वाइड। तो ऐसे कई सारे फर्म्स है, दे आर डूइंग ग्रेट, दे आर हैविंग hundreds of students working with them, hundreds of employees working with them, so they are growing like anything, and all those opportunities are getting created through our CA and CMA institutes. So they are also getting another opportunity from where they are consulting the companies, from where they are taking care of all those corporate nuances of the companies. वो लोग केयर कर रहे हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं। थर्डली, अगर आप थर्ड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो होता है बिजनेस। एक CA/CMA जैसा इंसान नॉर्मली कोर्स में पूरा बिजनेस का ही तो सारा एक्टिविटीज, नुआंसेस, डिटेल में घुस के देख रहा होता है। वही तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दिमाग को रीड कर रहा होता है कि उसको क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। पूरा कोर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहा होता है। और अगर वो खुद बिजनेस करने उतरेगा तो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल होगा ही होगा। एक ही चीज की बस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, उसमें कमी रह जाती है कि इस डीप में वो जाते जाते कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अगर खो दिया तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। बहुत बार बच्चे डीप में इतना चले जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करते। बट अगर एक CA/CMA जिंदा दिली से कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर ले तो वो MBA सबको पछाड़ के रख सकता है, बिकॉज उनके पास जो डीप नॉलेज है वो कोई के पास नहीं है।
तो ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, सीए सीएमए के इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और नहीं भी होते तो दुनिया में अपॉर्चुनिटी बहुत सारे, अगर आप उसको भी इंक्लूड कर ले अपनी प्लानिंग में, तो यू हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज. एंड नाउअडेज द अपॉर्चुनिटी इज नॉट जस्ट restricted to our country, it is expanding outside. There are many CAs who have settled themselves outside the country also. अगर आप में जज्बा है तो आप पास करके अप्लाई करना, आपको वहां पे भी जॉब मिलेगा. सीए सीएमए को लेकर फिर एक दूसरा सवाल मन में आता है कि सर हमने बस ये सुना है कि इसमें पास होने की श्योरिटी है नहीं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे. एमबीए चल जाएंगे तो पास तो हो ही जाएंगे, उधर कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे. देखो बेटा, एक बेसिक रूल जान लो, इफ इट इज इजी इट इज नॉट वर्थ इट, इफ इट इज वर्थ इट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. आप सब जानते हैं यूपीएससी जैसा एग्जाम लाखों लोग हर साल देते हैं, उसके पासिंग परसेंटेज है 0.2%, बट पीपल डोंट गिव अप बिकॉज दे नो द वैल्यू आफ्टर द एग्जाम. इसी तरह से कैट में 99 परसेंटाइल नहीं आया तो कोई ढंग का जगह होना ही नहीं एडमिशन. उसमें मुश्किल से 100-200 लोग हर साल उस लेवल को अचीव करते हैं. तो क्या वो कोशिश नहीं करते? वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सीए फिर भी इजी है. हाँ, सीए में वो इजीनेस लाने के लिए आपको एक सिस्टम में घुसना पड़ेगा, एक फ्रेंड सर्कल में घुसना पड़ेगा, एक कोचिंग सिस्टम में, गाइडेंस सिस्टम में आना पड़ेगा. अगर आप वो स्ट्रक्चर्ड वे में सिस्टम को फॉलो कर लेते हो तो आप एक ही बार में पास कर जाओगे. मैं खुद भी सीए हूं, आज से 10-15 साल पहले मैं भी आप ही के जगह था, तो मुझे भी ऐसे सवाल हॉन्ट करते थे. हमारे टाइम रिजल्ट 1% होता था और मैं एक सिस्टमैटिक सिस्टम में चला गया, पढ़ाई के सिस्टम में चला गया, तो एक ही बार में सीए बना. उसी तरीके से आप भी वैसा अचीव कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. सेम कुड बी विथ यू, सो यू कैन ऑल्सो बिकम दैट. पॉसिबल है. और अगर आपको कोई भी डर हो तो एसजीसी इंस्टीट्यूट आपके साथ है ना, जहां पर आपको कोई दिक्कत आना ही नहीं है. विल होल्ड योर हैंड्स फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टिल द फाइनल लेवल until you reach your goal. जब तक आप हाथ छुड़वाना नहीं चाहें, हम तो छोड़े ही नहीं. तो this is our commitment to all our students who are pursuing CA and CMA. So that way we have created the full system whereby anyone once enters, वो पास होके ही आगे निकलता है. भले ही थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन नहीं होता, ऐसा नहीं होता. थर्डली एक सवाल आता है मन में कि सर समय कितना लगेगा? समय ये लगेगा कि देखो 4 से 5 साल इस कोर्स को देना पड़ता है, और अगर आप क्लास 12 के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पता चलता है कि ये डिग्री हो गया. नॉर्मली आपको पता है एक इंजीनियर भी बनता है ना तो 4 साल लगता है, 12 के बाद 4 साल लगता है. बट एक इंजीनियर को बहुत बार एक अच्छा पैकेज ऑफर नहीं हो पाता, बिकॉज यू नो देयर इज ओनली वन लैक्यूना इन इंजीनियरिंग डिग्री. It is they are not given practical training during their engineering course. They are so theoretical. But in your CA and CMA, you have to have a practical training before giving your final exam, and this practical training is your lifeline. This elevates your value. क्योंकि आप 15 महीना CMA में 15 महीने का ट्रेनिंग है और CA में 2 साल का ट्रेनिंग, जो कि कभी कभी अभी के पुराने कोर्स में 3 साल था, अब नए कोर्स में 2 साल हो गया. तो वो ट्रेनिंग जब आप करके रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, तो पीपल गिव मोर वैल्यू टू यू, मोर वैल्यू टू योर स्किल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड लॉट ऑफ वर्क एनवायरमेंट, कल्चर एंड वे ऑफ वर्किंग. इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए इफ यू कंपेयर द कॉस्ट विथ एनी अदर डिग्री, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एमबीए हो, इट्स मीगर, एकदम मिनिमम अमाउंट में हम इसको क्वालिफाई करते हैं. मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे कोचिंग वगैरह के कॉस्ट को लेकर 3 से 4 लाख रुपए ओवर अ स्पैन ऑफ 4 से 5 साल आपको इनकर करने पड़ते हैं, एंड विच इज प्रोबेबली नॉर्मली इजिली मैनेजेबल, बिकॉज सारे के सारे रुपए कभी एक साथ नहीं लगते, फेजेस में लगते हैं. तो वो आराम से फैमिली भी
बिना बर्डन के मैनेज कर सकता है। सो दिस वे आई फील CA/CMA जैसा डिग्री आपके लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी लगा हो कि आपके अंदर आया हो कि मुझे भी करने का दिल तो आ रहा है, मुझे समझ तो आ रहा है, और या फिर अंदर मन में कुछ सवाल है, तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट ऑफ दिस वीडियो और call us in our SJC Institute. Our counselors are there always to guide you to the best of their knowledge and help you to hold your hands to pass this examination for sure shot. Do not hesitate to share this video with your loved ones जो भी जूनियर्स हैं, CA/CMA के बारे में कंफ्यूज्ड हैं या फिर कॉमर्स के लिए आगे क्या पढ़े उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो जरूर उनको भी दिखाइए। और ऑफ कोर्स आपने पूरा देखा है तो आप हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी ये दिखाइए, क्योंकि उनको भी पता चले कि आप जो कोर्स करें उसकी वैल्यू क्या है, so that everyone around us are aware more with this kind of valuable course. All right, I will see you soon. और अगर आपको CMA कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानना है कि इसके अंदर क्या क्या है, नए सिलेबस में काफ़ी कुछ ऐड ऑन हो चुका है और उसको भी कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो हमारे इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको फिलअप करना, उसको चेक करना मत भूलिएगा, so that you can watch that video, and it is very interesting video because it comprises of all the facets of CMA course as well. और उसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो, do not hesitate to contact me.